ओके बच्चों, टुडेज अवर टॉपिक द सेंटेंस। यानी आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है द सेंटेंस, जो कि एक फंक्शनल ग्रामर का ही पार्ट है। तो जो ये सेंटेंस होता है वो क्या होता है? डू यू नो दिस? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। जो हम लोगों के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और ये अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। जब ये अल्फ़ाबेट्स सही ऑर्डर में रखे जाते हैं, तो इन ऑर्डर में रखने के चलते जब वो सही ऑर्डर में रखते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं। और इन्हीं वर्ड्स जो वर्ड्स ग्रुप में आते हैं तो वो सेंटेंस को बनाते हैं। तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे, द सेंटेंस। तो अब आप लोग सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, यानी पिक्चर को देखिए। इसमें क्या है? एक मंकी है और उसकी लॉन्ग टेल है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में एक टेबल है और उसमें शूज है उसके नीचे। फिर थर्ड पिक्चर में आप देखेंगे कि एक बॉय है वो रन कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ पिक्चर में बर्ड्स जो होती हैं वो स्काई में फ्लाई कर रही हैं, यानी आकाश में उड़ रही हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से सेंटेंस को क्लेरिफाई किया जा सकता है, तो आपका टॉपिक है नाउ रीड केयरफुली द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? रीड करेंगे। कॉलम ए में लॉन्ग टेल, किसकी लॉन्ग टेल? मंकी की लॉन्ग टेल। तो इसमें क्या दिया हुआ है? अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल। इसका मतलब एक बंदर की जो पूंछ होती है वो लंबी होती है, यानी एक बंदर की पूंछ लंबी होती है। फिर बी, जो दूसरा है वर्ड, वो है अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे। तो इसका क्या कंप्लीट सेंटेंस है? इसका सेंटेंस है द शूज आर अंडर द टेबल, यानी जो शूज होते हैं वो टेबल के अंदर होते हैं, अंदर रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है? अक्रॉस द रोड। जो बॉय होता है वो उस रोड को अक्रॉस कर रहा होता है, यानी पार कर रहा होता है। तो द बॉय रन अक्रॉस द रोड, वो सड़क को बहुत तेजी से दौड़कर पार कर रहा होता है। फिर फोर्थ होता है इन द एयर, यानी हवा में। बर्ड फ्लाई इन द एयर। जो बर्ड्स होती हैं वो पानी में तो स्विम नहीं करेंगी ना, वाटर में, वो तो एयर में ही फ्लाई करती हैं। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे, अब हम लोगों का सी वाला टॉपिक आता है द वर्ड इन कॉमन ए हैव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो ए वाला ग्रुप है उसमें क्या है? उसमें जो वर्ड्स तो दिए हुए हैं लेकिन उनका कोई सेंस मीनिंग नहीं बनता। जैसे लॉन्ग टेल, तो क्या लॉन्ग टेल? अंडर द टेबल, तो क्या अंडर द टेबल? अक्रॉस द रोड, क्या अक्रॉस द रोड? और इन द एयर, यानी क्या हवा में। तो ये सब जब क्या वाला आ जाता है, कैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं व्हाट, हाउ, विच, तो वो जो जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन जब इनके साथ हम लोग नाउन है, प्रपोजिशन है, प्रोनाउन है, ये सब जोड़कर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं तो उनका सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। जैसे अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, एक मंकी की लंबी पूंछ होती है। द शूज आर अंडर द टेबल, जो शूज होते हैं, शूज जो है वो टेबल के नीचे हैं। तो इस तरह से जो है, जो कॉलम ए है उसके जो वर्ड है उनका कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन उनको कंप्लीट सेंस में देखने के लिए बी वाले कॉलम को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे कि कॉलम बी जो होता है वो कंप्लीट सेंस बनाता है। और कॉलम बी में जो वर्ब हैं, जैसे हैज है, आर है, रन है, फ्लाई है, ये जो चारों होते हैं ये वर्ब हैं। इस तरह से हम लोगों को जो
सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे कि देखिए फर्स्ट लेटर है, इसको हम लोग हमेशा कैपिटल वर्ड में ही लिखते हैं, यानी कि बड़ी ABCD। कैपिटल लेटर मतलब क्या होता है? बड़ी ABCD, तो उसको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। दे हैव अ फुल स्टॉप एट द एंड, और लास्ट में क्या लगाते हैं? हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। ये देखिए सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दीज आर कॉल्ड सेंटेंस। इस तरह से जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उनको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोगों की क्या है? एक्सरसाइज दी हुई है कि एक्सरसाइज कैसे है। द वर्ड बिलो हैव बीन जम्बल्ड, पुट देम इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं सब जम्बल्ड टाइप में दिए हुए हैं, इनका कोई भी सेंस नहीं है, तो इनको सेंस में करके हम लोगों को बनाना है। अब इसका क्या कंप्लीट सेंटेंस होगा? पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। क्या ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। तो इसको हम लोग सही तरह से किस तरह करेंगे? द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, यानी पिकॉक के पहले द है, उसको टी को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो लिखेंगे द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाला करेंगे, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ओके, फिर थर्ड वाला, द अर्थ राउंड द सन मूव्स। ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका होगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि जो अर्थ होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट आता है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी जो स्विमिंग होती है वो एक गुड एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्या है? बॉल्स ऑफ टेनिस लिखा है, इसको हम लोग सही करेंगे। बॉल्स ऑफ टेनिस आर मेड ऑफ रबर, यानी टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ रबर। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ रबर। जो टेनिस की बॉल होती है वो रबर की बनी होती है। नेक्स्ट है, रूम वॉज, करेक्ट सेंटेंस इसका क्या होगा? रूम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, सेवेंथ, स्लो एंड स्टडी wins the race. Eighth, he take care of his wife and children. Next, the rich are not always happy. Last, an elephant never forgets. ओके, तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ड्स के ग्रुप में होते हैं, और हर सेंटेंस की अपनी एक पूरी सेंसलेस मीनिंग होती है, और इसी को यानी वर्ड को कंप्लीट ऑर्डर में रख के, करेक्ट ऑर्डर में रख के एक सेंसफुल मीनिंग निकलने वाले जो कंडीशन होती है उसको ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं।